हमारे बीच अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि मंच पर हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आदरणीय दीपक मिश्रा सर, एसडीओपी हरवाही। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आपको सूचित कर दूँ कि सर का भी कोर्ट में बहुत ही आवश्यक कार्य है, लेकिन मैंने सर से आग्रह किया कि सर ये बच्चों का कार्यक्रम है और निश्चित ही आपकी उपस्थिति मात्र से बच्चे मोटिवेट होंगे, तो उनकी उपस्थिति आज हमें प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, चाहे मैं भले ही कम समय के लिए पहुँचूँ, लेकिन बच्चों का जब ये कार्यक्रम है तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैं अवश्य वहाँ पहुँचूँगा। मैं उनके स्वागत के लिए भाई परशुराम जी, भाई राकेश जी, भाई छोटेलाल वनवासी जी, भाई रंजीत जी, आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप आएँ और पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय मिश्रा सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक यूथ आइकॉन और निश्चित ही एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए आदरणीय मिश्रा सर, तालियां बजती रहनी चाहिए। और स्वागत के साथ ही मैं सर से विनम्र आग्रह करूंगा सर कि प्लीज़ बच्चों को मोटिवेट करें, आए और बच्चों को प्रेरित करें। सर, प्रेरित करना एक बहुत बड़ा शब्द होता है। मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में अपनी बात को आपके सामने रखूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जो आयोजन समिति है कि आपने ये मौका दिया कि मुझे बच्चों से बात करने का मौका मिले, मेधावी छात्रों को प्रेरित करने का मौका मिले। सबसे पहले मंच पर उपस्थित आपके आज के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष सर, हमारे हर्ष भैया, सीओ सर, मंचासीन अन्य अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, शिक्षक महोदय, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज यह शुभ अवसर है और हमारे लिए गर्व और आनंद का क्षण है कि हम अपने जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है। सबसे पहले सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई इसलिए कि आपने ऐसा क्या लग किया कि आप इस जगह पर आज आसीन हैं, आपको मेधावी छात्रों के रूप में सम्मानित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी क्योंकि छात्र जीवन से ज़्यादा दूर नहीं रहा हूँ और लगभग 2012 में ही मेरे ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुई थी, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे छात्र जीवन को छोड़े। और अभी भी हमारा जो पुलिस का फील्ड है ये हमेशा एक लर्निंग फेज़ होता है, क्योंकि आपको मालूम है अभी नवीन कानून भी आ गए हैं पिछले साल से, तो हमको हर समय कुछ ना कुछ अपडेट अपने आप को करना पड़ता है, कभी फॉरेंसिक के क्षेत्र में, कभी कानून के क्षेत्र में। तो एक मैंने भी ये अनुभव किया है कि जब आप विद्यार्थी जीवन जीते तो एक समर्पण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है समर्पण और अनुशासन। एक निरंतरता आवश्यक होती है, कोई भी रातों रात मेधावी छात्र नहीं बनता, कोई भी मेरिट में नहीं आता। तो ये जो आपने निरंतरता बनाई रखी, एक संयम बनाए रखा, एक अपना समर्पण भाव से आपने अनुशासन अपना मेंटेन करते हुए एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, ये इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अंक और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, पर ये समर्पण का भाव जो होता है ये आपके जीवन में आपको आगे लेकर जाएगा। और एक बार आप जब कोई चीज़ अचीव करते हैं, जैसे आज आप एक अचीवर के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि ये अचीवमेंट आपका कोई एंड नहीं है, एंड सक्सेस नहीं है, ये शुरुआत है। यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। तो आपने जो अनुशासन अपने जीवन में अभी तक बना के रखा है, जिस वजह से आज आप यहाँ पर हैं, आप अपने परिवार के लिए गौरव का एक क्षण लेकर आए हैं, परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए। यही निरंतरता, यही समर्पण का भाव और यही अनुशासन आपको जीवन में अपने बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर आप आगे भी सफल होंगे। साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप जैसे जैसे आप अभी आगे बढ़ेंगे, आप में से कुछ 10वीं के छात्र होंगे, शायद कुछ 12वीं के छात्र होंगे। सर, जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, तो आप लोग अभी ग्रेजुएशन के लिए अपने आगे की स्टडीज़ के लिए जाएंगे। 18 साल भी कंप्लीट हो रहा होगा। 18 साल के बाद एक बतौर नागरिक आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो आपको न सिर्फ अपना इस दौरान अपने एजुकेशनल जो क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करना है, बल्कि आपको अपने चरित्र निर्माण पर भी वर्क करना होगा। बतौर नागरिक आप किस दिशा में जा रहे हैं उस पर भी आपको वर्क करना चाहिए। तभी आप जो है, जब आप इस समाज में जुड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, तभी आप एक नागरिक के रूप में एक अच्छी सेवा आपको दे पाएंगे। इसलिए आपका एक विज़न होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरी पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और विशेष तौर पर आपके इस अचीवमेंट के पीछे जो मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी अचीवमेंट के पीछे।
जो पेरेंट्स का और प्रॉपर उनका भी एक आपके साथ शेड्यूल फिक्स हो जाता है, आपकी पढ़ाई के साथ साथ वो भी अपना वो समय देते हैं, एक अपनी दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, तो उनका भी वो त्याग यहाँ पर निश्चित तौर पर रहता है। आपके शिक्षकों की मेहनत होती है, आपके स्कूल का एक वातावरण होता है। इसीलिए इस सफलता के लिए न सिर्फ हमारे छात्र छात्राएं बल्कि उनके शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय भी इसके लिए बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने एक कंप्लीट तो एक चीज़ से ही सफलता मिलती है ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ों का जब जोड़ होता है तब आप जो है एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप एक बेहतर नागरिक के रूप में भी अपनी सेवाएं देंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और बिल्कुल उदाहरण बनेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे इस जगह पे आए। थैंक यू। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके।